पता है एक सही एज क्या है जिम की? तो सही एज है ना, ऐसा फिक्स है ही नहीं। जिम से हाइट मेरा नहीं बढ़ रहा है, जिम जल्दी चालू किया इससे मेरा हाइट छोटा हो गया, ये सब रॉन्ग है। आप ये नोटिस कर सकते हो कि मर्द है तो डेडलिफ्ट करके दिखा, बनाना कि एग। एक एग ज्यादा प्रोटीन है। यस। हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक हो। मैं राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू योर कास्ट एक नए दौर का भारत। आज के जो हमारे गेस्ट हैं आप नोटिस कर सकते हैं पिछले 18 साल से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर इन्फ्लुएंस है। इज अ फिटनेस कोच, इज अ फिटनेस ट्रेनर, इज अ गुड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको खुद दो पर्सनली जिम को हैंडल करते हैं, एक्सट्रीम फिटनेस सब। अपार्ट फ्रॉम दिस, दो जिम को हैंडल करने के बाद भी सर कहीं ना कहीं हफ्ते में 4 से 5 जिम को भी मैनेज करते हैं। सर एक सेलिब्रिटी ट्रेनर है और सर आज बहुत सारी चीजों को अनलॉक करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम टू आवर गेस्ट मिस्टर रुपेश गुरु। कैसे हैं आप सर? एकदम good। यस। अपार्ट सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, 18 साल से आप इस फैक्ट्री के अंदर हो। ये जो जिम, ये जो एक फैक्ट्री मैंने जो कहा है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, आपको क्या मोटिवेट करके रखा है कि 18 साल से आप एंगेज हो? इसमें मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ में बहुत हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरे को ट्रेन करना, दूसरे को अच्छा बॉडी बिल्डअप करके देना, कोच के कोचिंग करना। इसलिए ये 18 साल कब कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये फील्ड मिला। और इसमें मैं स्टार्टिंग ये फील्ड में आने की वजह मेरा भाई, मेरे फ्रेंड लोग, उनको देख देख के मैंने जिम चालू किया। और अभी ये मैं 18 साल तक पहुंच गया हूँ और अच्छे खासे लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, जिम चला रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी कर रहा हूँ। यही मेरा और आगे यही चलते रहने वाला है। ठीक है, ये तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ पास से कुछ जुड़ा होगा, जैसे कि आजकल आपने नोटिस किया होगा दिल टूटा तो लोग जिम करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्या हाँ, हुआ? वैसे तो ऐसे कुछ हुआ नहीं था। खाली यही की मोटिवेट था कि खुद का बॉडी अच्छा बनाओ, अच्छा फिट रहो, फिट दिखो और लोगों को अच्छा ट्रेन करो। जो मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हो कि जिम छोड़ के अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं, तो मुझे वो रास्ता नहीं पकड़ना था। लोगों को बताना था कि भाई जिम जाओ, कुछ खुद के लिए काम करो, भगवान ने अच्छा बॉडी दिया उसको अच्छा बिल्ड करो, अच्छा रखो और स्वस्थ रहो। बस यही मोटिव था। ये तो एक अच्छी सी बात है, मतलब खुद को फिट रखना भी, अगर आप नोटिस कर सकते हो आज के जमाने में खुद को फिट रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। हम एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं एक स्किप हो जाता है, Yes. मेरा पर्सनल है। तो आज का जो मेरा जो सवाल होगा वो बहुत सारे व्यूवर्स के दिमाग में ये है कि मैंने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के पॉडकास्ट देखे हैं, बट कहीं ना कहीं वो कुछ चीजों को ना वो नहीं बताते हैं या फिर वो अनलॉक नहीं करते हैं। तो आपको बुलाने का आज मेरा मेन मोटो यही है कि कुछ चीजें हमें ऐसे बताइए जो अंदर के जिम जो ट्रेनर्स हैं उनको पता है बट वो बाहर नहीं बता पा रहे हैं। ओके। तो मैं कुछ पर्सनल में सवाल लूंगा जो मेरे व्यूवर्स के, बट मैं अपने ऊपर उसका एग्जांपल लेके बताऊंगा। यस। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि फर्स्ट 3 महीना, जो पहले के जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर, और मैं एज अ बिगनर में जिम गया, तो मैं जैसे मैं जिम में जाता हूँ तो ट्रेनर मुझे कहता है कि वार्म अप करो। यस। तो वार्म अप का मतलब स्ट्रेचिंग, पुशअप्स मार लिए, थोड़ा सा हमने हैंड रेस कर लिए, फिर हमने हैंड को सर्कली रोटेट किया और फिर सीधा हमारे हाथ में डंबल दे दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? मुझे यही लगता है कि समझो, चलो अच्छी बात है, आपने पहली बार सोचा कि मुझे जिम जाना है, जिम जाना है, तो आप पहले ये चॉइस करो कि आप कौन से जिम में जा रहे हो। ऐसे नहीं है कि बड़े जिम में जाने के बाद ही बॉडी होगा और एक नॉर्मल लोकल जिम में जाने के बाद बॉडी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। मेन क्या है कि आपको जो ट्रेन कर रहा है ट्रेनर आपका, वो ट्रेनर को कितना नॉलेज है, वो सर्टिफाइड ट्रेनर है क्या नहीं, उसके ऊपर पूरा बॉडी आपका डिपेंड है। क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हो, तो पहला सिलेक्शन आपको करना होगा कि मेरा जो ट्रेनर है उसको कितना नॉलेज है। ठीक है, तो वो समझो आप, आपको बता रहा है कि वार्म अप करना है, तो वार्म अप करना है, ये तो जरूरी है। पहले स्टार्टिंग के 10 या 15 मिनट से, 15 मिनट तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 5 या 10 मिनट आपको वार्म अप को देना ही। वार्म अप में क्या होगा, हर बॉडी पार्ट का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वार्म अप क्यों करते हैं कि अपन अपने बॉडी को बता रहे हैं कि अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है। हर बॉडी पार्ट का वार्म अप 5 या 10 मिनट मैक्सिमम, उतना ही वार्म अप होना चाहिए। वार्म अप के बाद आपका फ्री बॉडी वेट का जो भी वर्कआउट है वो आपको ट्रेनर्स आपका बता देगा। उसके बाद में उसको समझ में आता है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है,
स्ट्रेंथ कैसा है, समझो आपके हाथ में वो डंबल्स भी दे रहा है तो उसका नॉलेज जैसे है वैसे वो आपको करवाएगा तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में डंबल्स दिया तो वो ट्रेनर सही नहीं है, ओके। ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा हो सकता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा हो सकता है, तो वो देख के आपके हाथ में डंबल्स थमा दिया तो वो ठीक है। आपको पहले क्या करना है कि आपका ट्रेनर कितना नॉलेजेबल है, कितने साल से एक्सपीरियंस है और वो कैसे गाइड कर रहा है, वही आपको पहले चॉइस करना है। उसके बाद में आप जर्नी में स्टार्ट करना आपकी फिटनेस जर्नी में। तो वो समझो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई बंदा वीक रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो उसको डंबल्स को 2.5 का देगा या 5 केजी का देगा, एक वीक उससे ही वर्कआउट करवाएगा तो उससे उसको पता चलेगा कि ये कितना रैप्स कर रहा है वो डंबल्स में, कितना रेपिटेशन जा रहा है, 20 जा रहा है, 25 जा रहा है, 15 जा रहा है, तो वो हिसाब से उसको पता चलेगा इसका स्ट्रेंथ लेवल क्या है, उसको डंबल्स कब बढ़ाने हैं, कितना वेट और बढ़ाना चाहिए, तो आपको ट्रेनर ही बता देगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले दिन उसने डंबल्स हाथ में दिया तो वो सही नहीं है, सही है। ट्रेनर कैसा ट्रेन कर रहा है उसके ऊपर है। तो आपको क्या करना है, खाली ट्रेनर की बात सुनना है, वो जो बता रहा है वो आपको कंटिन्यू करना है, आपको रेगुलर जिम जाना है, बस ये मेरा कहना रहेगा आपको। इसके ऊपर मेरा एक सवाल है जो हम आगे पूछेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है एक सही एज क्या है जिम की? क्योंकि आज मैं नोटिस कर रहा हूँ 14 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, जिम स्टार्ट कर रहे हैं। Yes. तो बहुत सारा मिथ है, वजन उठाया तो हाइट कम होगा, वजन नहीं उठाया तो बॉडी नहीं बनेगा, मुझे 16 साल में 17 साल में मुझे सिक्स पैक्स एब्स चाहिए, मेरे बॉडी में मसल्स दिखने चाहिए, कट्स आने चाहिए। तो एक सही टाइम क्या है? मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जिम के लिए आप देखोगे ना तो सही एज है ना ऐसा फिक्स है ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं कि 18 साल के बाद जिम ज्वाइन करें क्योंकि मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, तो 18 या 20 साल के बाद मैं जिम ज्वाइन चालू करता हूँ, तो हाइट का वो जो रेशियो 18 का और 20 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं जिम चालू करूंगा। मगर वो रॉन्ग है। आपकी हाइट आपके जेनेटिक के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आपके पिता, आपके मम्मा, इनकी हाइट कितनी है, आपकी फैमिली में आपकी एवरेज हाइट कितना है, उसके हिसाब से ही आपका हाइट बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ओवरवेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, ये रॉन्ग है। ये एक्चुअली बताया पहले से जो बताया गया है कि जिम से हाइट मेरा नहीं बढ़ रहा है, जिम जल्दी चालू किया से मेरा हाइट छोटा हो गया, ये सब रॉन्ग है। हाइट आपके जेनेटिक के ऊपर ही डिपेंड है। आपका जैसा जेनेटिक रहेगा वैसा आपका हाइट बढ़ना ही है। आपका जेनेटिक जैसा रहेगा तो हाइट जितना बढ़ेगा, जिधर स्टॉप होना उधर ही स्टॉप होगा। और एक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो पूछा कि कौन से एज में जिम स्टार्ट करना है, हाँ, क्या होता है कि अभी के जो जनरेशन है वो टीवी के पीछे भाग रहे हैं, मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, उनका एक्टिविटी पूरा जीरो हो गया। घर बैठे, अभी वैकेशन था, समझो दिवाली का वैकेशन गया, दिवाली के वैकेशन में बच्चों लोगों ने क्या वर्कआउट किया रहेगा, कुछ नहीं, सब खा रहे थे, मीठा मीठा सब मजा मस्ती, फटाके फोड़ रहे थे, घर पे ही बैठ रहे थे, बराबर। तो इसमें वर्कआउट कुछ नहीं है। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है, जो फिटनेस सेंटर आ गए ना, उन लोगों ने एरोबिक का ट्रेनिंग चालू किया, कार्डियो ट्रेनिंग चालू किया, अपना किक बॉक्सिंग चालू किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू किया, साइकिलिंग चालू किया, और दूसरा स्पिनिंग साइकिलिंग, ऐसा सब एक्टिविटीज, जुम्बा चालू किया। हाँ। तो क्यों चालू किया है कि ये लोगों की वजह से ये नया एक्टिविटी चालू हो रहा है। ओके। क्योंकि तुम लोग घर पे बैठ रहे हो तो जाके उधर जुम्बा करो, जुम्बा में आपका थोड़ा डांस भी हो जाएगा, थोड़ा बॉडी का वार्म अप हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा, स्वेटिंग निकल जाएगा, कैलोरीज बर्न होगा, तो थोड़ा फिट तो दिखोगे, जो आप खा रहे हो वो तो उधर जाके निकालोगे। तो जिम जाने का एज है ही नहीं। जैसे कि बोले कि भाई 13 एज का लड़का है कि अभी मैं जिम में जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जा सकते हैं, मगर जिम में जो ट्रेनिंग देने वाला बंदा है वो सर्टिफाई होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि 13 साल के बंदे को मैं कैसा ट्रेन करूं, 10 साल के बच्चों को कैसा ट्रेन करूं और 20 साल के बच्चों को कैसा ट्रेन करूं, वो उसके ऊपर डिपेंड है। एज का लिमिट नहीं है। अभी समझो 5 साल का बच्चा रनिंग कर रहा है, 10 साल का बच्चा रन कर रहा है, तो भी वो वर्कआउट ही कर रहा है, रन भी एक वर्कआउट ही है। आप मानते हो, रन भी एक वर्कआउट है। वो इधर कर रहा है ग्राउंड में, वो जाके जिम में रन करेगा, तो उसमें एज किधर आ गया? एग्जैक्टली। तो एज का लिमिट है नहीं। वो आपके, अभी मेरा 2 साल का बच्चा है, उसको अभी से जिम का एकदम क्रेज बढ़ गया क्योंकि उसका डैडी जिम में, ये दिन रात जिम रहता हो, मैं उसको डंबल्स लाके दिया, तो वो डंबल्स 1 kg का डंबल्स वो घर पे चेस्ट, मतलब ऐसे चेस्ट का वर्कआउट किया, बाइसेप्स किया, तो मैं उसको रोकना नहीं चाहिए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है उल्टा। 1 kg लेके वो स्ट्रेंथ खुद का बढ़ा रहा है, उसका हाइट नहीं लॉक कर रहा है, वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो मैं खुश हूँ कि भाई मेरा लड़के को जिम का क्रेज आ रहा है अभी से।
कभी कभी जिम जाता है वो ट्रेनिंग पे भागता है, तो मैं उसको नीचे उतरू, भाई तो 2 साल क्या मत चढ़, नॉर्मल तो बेसिक तो चल ही रहा है ना, तो वो ऊपर चढ़ रहा है, जैसे ट्रेनिंग में चल रहा है वैसे नीचे चल रहा है, तो एज का लिमिट है नहीं। ओके। आपका ट्रेनर कैसा है वो डिपेंड करता है कि भाई मैं इसको क्या ट्रेनिंग दूं। अभी वो मेरे बच्चों को मैं डेडलिफ्ट करवा दूंगा तो मैं रॉन्ग हूँ, तो हाँ। मेरे तो दूसरे पेरेंट्स बोलेंगे क्या बंदा है, छोटे बच्चों को डेडलिफ्ट दे रहे हैं 2 साल के बच्चे, तो वो रॉन्ग होता है। तो इसलिए लोग डरते हैं कि जिम में ये बच्चों को नहीं आना चाहिए, और वो बच्चों को क्या ट्रेनिंग देना वो ट्रेनर को जब पता चलेगा तो एज का वो आता ही नहीं है जिम के लिए रिक्वायरमेंट की भाई 10 साल कंप्लीट होने के बाद जिम आ जा। अभी के क्या करते हैं ट्रेनर्स और जिम ओनर्स की, पढ़ाई के चक्कर में कि अभी 10th है, 10th होने दो बाद में आ जाओ, हाँ। इसीलिए वो अपने इंडिया में मुंबई में चल रहा है कि एग्जाम में खत्म होने तो बाद में जिम ज्वाइन करो, मगर ऐसा कुछ जिम में लिखा नहीं है कि 10 साल है तो आ नहीं सकते, 15 साल के बाद आ सकते, कौन से जिम में लिखा नहीं है? हाँ। आप कभी भी जा सकते हो। यस। तो जिम के लिए एज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा ट्रेनर सिलेक्शन करना है, वो कैसे अच्छा ट्रेनर सिलेक्शन करा वो आपके ऊपर है, कौन से जिम में जा रहा है वो आपके ऊपर है, इक्विपमेंट कैसे है वो कैसे देखना है, इक्विपमेंट कौन से ब्रांडिंग है, क्या है इक्विपमेंट, वो सिलेक्शन करना आपके ऊपर है। मगर जिम के लिए एज है ही नहीं, कभी भी जिम ज्वाइन कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, कौन सा वर्कआउट कौन से एज को करना वो ट्रेनर को पता होना चाहिए, वो आपको बता देना। तो जिम के लिए सॉर्टेड ऐसा है ही नहीं कि ये एज के बाद जिम ज्वाइन करो। मेरा डेडली से एक सवाल है कि आजकल है ना यंगस्टर्स में ना एक क्रेज चढ़ा है, आप ये नोटिस कर सकते हो कि मर्द है तो डेडलिफ्ट करके दिखा, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे 70 किलो 80 किलो का डेडलिफ्ट कर रहे हैं, पेट में बेल्ट बांधा कि पीछे की हड्डियों को कुछ, बैक को कुछ होना नहीं चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। बट डेडलिफ्ट के अंदर भी 2 या 3 4 वेरिएशंस है कि हम कौन से एंगल से उठा रहे तो हमारे बैक पे आ रहा है, कौन से एंगल से उठा रहे तो हमारे थाइस पे आ रहा है, कौन से एंगल से उठा रहे तो हमारे बाइसेप्स पे आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा वो बताओ ना, मर्द है तो डेडलिफ्ट क्या है, इसका कनेक्शन? मेन क्या हो गया जब से ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आ गया ना, तब से ये डेडलिफ्ट और स्क्वाट का क्रेज बढ़ गया है लोगों में। ओके। जो ज्यादा मारेगा वो फिट, ओके। जो ज्यादा उठाएगा वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेगा कि मैं इतना केजी का डेडलिफ्ट मारा। और मुझे उन लोगों से यही पूछना है, वो जिम ओनर से भी पूछना है, उनके ट्रेनर को भी पूछना है कि डेडलिफ्ट किस लिए होता है। डेडलिफ्ट का मीनिंग क्या है, वो किस लिए होता है, वो वेट क्यों उठा रहे हो, क्यों उठा रहे। हाँ। तो 2 क्वेश्चन है मेरे मन में। समझो आप एथलीट हो, वेट लिफ्टर हो, तो आप जितना वेट उठा सकते हो आप उठाओ, क्योंकि आपका वो फील्ड ही है, आपको जाना है ओलंपिक्स में जाना है, इंडिया के लिए खेलना है या आपके स्टेट के लिए खेलना है, तो उसके लिए आप ट्रेन कर रहे हो। तो वो लोग जो डाल रहे हैं ना, तो वो सही है, क्योंकि उन लोग का वो काम ही है। ओके। अभी के यंगस्टर क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना के आ रहे हैं जिम में, हाँ। यस। बार ले रहे हैं, बार में वेट डाल रहे हैं, तू मार रहे हैं समझो 70 केजी, तो बंदा आ रहा है और 10 केजी बढ़ रहा है, उसका फ्रेंड मार रहा है 80 केजी, और एक बंदा आ रहा है वो 90 केजी 100 केजी लेके जा रहा है। और उन लोग बंदे को मैं चैलेंज देके बोल सकता हूँ, उनको खाली इतना बोला 25 पुशअप मार के दिखाओ, खुद का वेट उठा के बताओ पुशअप मार के, वो लोग नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उन लोग को अभी तक पता नहीं डेडलिफ्ट किस लिए किया जाता है, डेडलिफ्ट से कौन सा मसल ग्रोथ नहीं होता। ओके। डेडलिफ्ट एक क्या है मालूम, पावर मूवमेंट है, पावर मूवमेंट बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है 1 से 2, 2 से 4 जॉइंट इनबिल्ट रहते हैं और जॉइंट के ऊपर काम करते हैं। जितने जॉइंट काम करेंगे उसके ऊपर फैट बर्न ज्यादा होगा। उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने का तो 2 डेडलिफ्ट रहते हैं, जैसे आपने बोले 2 या 4 डेडलिफ्ट के टाइप्स है, वैसे 2 ही डेडलिफ्ट के टाइप्स है। एक का नाम है रेगुलर डेडलिफ्ट, एक का नाम है स्टीप लेग डेडलिफ्ट। स्टीप। ओके। रेगुलर डेडलिफ्ट काम करता है आपका इरेक्टर स्पाइन को। ओके। बैक हमारा जो नीचे वाला इरेक्टर नहीं, इरेक्टर स्पाइन जो आपके बैकबोन रहता है ना, यस, उसको इरेक्टर स्पाइन बोलते हैं। ओके। वो इरेक्टर स्पाइन के लिए डेडलिफ्ट काम करता है। दूसरा है डेडलिफ्ट स्टीप लेग डेडलिफ्ट, वो ग्लूट्स के लिए काम करता है, ग्लूट्स के लिए। ओके। तो जो लोग, और दोनों फॉर्म में जमीन आसमान का फर्क है, लोगों को पता नहीं, लोगों को इतना पता है डेडलिफ्ट है। कौन से वर्कआउट में क्या मारना है उनको मालूम ही नहीं। बैक के वर्कआउट में रेगुलर डेडलिफ्ट मारना है और लेग्स के वर्कआउट में स्टीप लेग डेडलिफ्ट मारना है, वो भी उनको पता नहीं। ग्लूट्स क्योंकि लेग्स के वर्कआउट में आएगा, ग्लूट्स आपके क्वार्टर्स में हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट्स वो लेग्स के वर्कआउट में आ जाएगा। मगर बंदे लोग क्या कर रहे हैं, चलो डेडलिफ्ट मारते हैं, लेग से डेडलिफ्ट मारते हैं, बैक के डेडलिफ्ट मारते हैं, कौन सा डेडलिफ्ट मार रहे हो?
वो तो समझो कि डेडलिफ्ट रेगुलर डेडलिफ्ट मार रहे हो या स्टीप लेग डेडलिफ्ट मार रहे हो, वो किसी को पता नहीं। हेवी के चक्कर में वो रेगुलर डेडलिफ्ट के पीछे ही जा रहे हो, स्टीप लेग डेडलिफ्ट का फॉर्म हेवी में आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना आपका ग्लूट्स आपका हैमस्ट्रिंग इतना वेट उठाएगा ही नहीं। ये तो है। बंदे लोग क्या कर रहे हैं, वेट डाल रहे हैं, वेट डालने के बाद पीछे एक बंदा खड़ा रहता है उसका शोल्डर खींचने के लिए, हाँ हाँ, आगे yes, बंदा खड़ा रहे तो उसका रॉड उठाने के लिए, हाँ, और yes, बीच वाला बंदा वो दोनों को लगा कि उसका मुंह आड़ा टेढ़ा करके खींच रहा है बार के ऊपर। इससे बड़ा इंजरी हो सकता है, इससे आपका कोई सा मसल ग्रोथ होने वाला नहीं है, आप इंजरी के लाइन में जा रहे हो, और इससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। जो रेगुलर वर्कआउट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, आप बेड पे रेस्ट करोगे जब तक वो रिकवरी नहीं होता, जब कौन सा इंजरी हुआ तो मेरा यही कहना है कि डेडलिफ्ट मारना है 15 दिन में एक बार डेडलिफ्ट मारो, ओके, दूसरे 15 दिन में महीने में 2 बार डेडलिफ्ट मारो, आपका बैक का वर्कआउट भी अच्छा होगा, आपका ग्लूट्स का भी वर्कआउट अच्छा होगा। अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग मशीन से उसके 3-3 सेट मारो, आपका ऑल ओवर बॉडी अच्छा होगा। ओके, डेडलिफ्ट हैवी मारने से आपका नहीं बाइसेप्स होने वाला है, नहीं शोल्डर होने वाला है, उल्टा आपका इंजरी होने वाला है। डेडलिफ्ट मारो 15 दिन में एक बार मारो, हैवी मारो उतना मारो और फॉर्म के साथ मारो। बंदे हर वीक डेडलिफ्ट मार रहे हैं, रिकवरी हाँ, नहीं हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, फिर बाद में बैक पेन होने के बाद में रेस्ट हो रहा है, जिम भी मिस हो रहा है, रेस्ट होने के बाद दिमाग में कुछ आ रहा है भाई जिम से मेरा बैक गया, तो वो बंदे घर वाले बोलते हैं भाई घर पे मेरे तू जिम जा मत, वो बंदा तीसरे को मिस गाइड करता है, वो जिम में गया मैं डेडलिफ्ट मारा मेरा बैक गया, ट्रेनर ने बताया नहीं, दूसरा बंदा भी घर डर जाएगा, वो भी घर पे बैठेगा, ऐसे करके वो बोलते हैं मिस गाइड हो रहा है सब डेडलिफ्ट के लिए। तो वो मत करो, 15 दिन में एक डेडलिफ्ट मारो, ट्रेनर को बताओ फॉर्म क्या है, जितना वेट आप उठा सके उतना वेट उठाओ, मगर ओवर वेट ट्रेनिंग भी मत करो, क्योंकि उसको रिकवरी के लिए आप बाद में क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो हम लोग को भी पता नहीं है। आप घर पे जाके नॉर्मल खाना ही खा रहे हो, दाल चावल ही खाना, तो डेडलिफ्ट मारो ही मत, क्योंकि रिकवरी के लिए आपको पूरे 24 आवर चाहिए। मेजर मसल थे डेडलिफ्ट, उसमें आपके शोल्डर भी आ जाते हैं, बैक भी आ जाते हैं, बाइसेप चेस्ट बैक सब मसल उसको ना असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं बार उठाने के लिए। हाँ, तो उसमें उनको जो असिस्ट करने में जो कैलोरीज बर्न होती है, मसल फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, वो रिकवरी करने के लिए आपको जो अच्छा डाइट चाहिए वो कौन करेगा, तो आपको इंजरी होना है। तो इसीलिए मेरा यही कहना, आपको फिट रहना है, अच्छा रेगुलर करना, अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए जिम करना है, तो डेडलिफ्ट महीने में 2 बार मारना। ओके। डाइट से मेरा एक सवाल है, जैसे कि आज से 5 साल पहले जब फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी और बॉडी की बनाने की बात हुई, तो लोग बहुत क्रेज था प्रोटीन 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 प्रोटीन। फिर उसके बाद धीरे धीरे आया कि टैबलेट्स, कि ये विटामिन के टैबलेट खाओ, आयरन के टैबलेट खाओ, जिंक के टैबलेट खाओ। फिर टैबलेट के बाद फिर आज एक नया कुछ आ रहा है, केराटिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। केराटिन लोगे तो फिर हमें थकान नहीं होती है, हमारे बॉडी में कट्स अच्छे आते हैं, स्ट्रेंथ बना रहता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या मतलब प्रोटीन टैबलेट केराटिन घर का खाना, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ मैं ये अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी भी अभी यंगस्टर के लिए। अभी क्या हो रहा है, बंदे लोग जिम के जॉइंट के इसमें जा रहे हैं, मतलब बंदे लोग क्रेज बढ़ रहा है जिम का, फिटनेस के इसमें लोग जा रहे हैं, जाने के बाद वो रेगुलर वर्कआउट भी कर रहे हैं, हाँ, वर्कआउट भी कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी आ रहे हैं लोग, क्योंकि अभी क्या होगा बहुत सारे जिम में अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए, अच्छे ट्रेनर्स आ गए, गाइड भी अच्छे कर रहे हैं, अच्छा इक्विपमेंट, इससे रिजल्ट भी आ रहा है। पर एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि अभी जाके घर पे जाके खाने का क्या, हाँ, क्या खाने का, प्रोटीन क्या होता है, क्रिएटिन क्या होता है, मल्टीविटामिन क्या होता है, तो वो जो रेशो है ना, वो रेशो है, वो बहुत जरूरी है, और हर किसी को वो पता नहीं है। क्या होता है, आपका समझो ट्रेनर आपको गाइड करेगा जिम में, मगर उसके बाद जो खाने का जो न्यूट्रिशन जो आता है ना, वो बताने के लिए एक न्यूट्रिशन भी होनी जरूरी है। जैसे कि एक बेसिक डाइट में आपको बताता हूँ। ओके, अभी आप जिम कर रहे हो, जिम के बाद आपने बोला प्रोटीन लेने का या टैबलेट लेने का, क्रिएटिन लेने का, ये तीनों चीज जरूरी है। क्या होता है, आप जो रेगुलर खाना खाते हैं, रेगुलर खाना खाते हैं, वो खाने में इतना न्यूट्रिशन नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, अपने इंडियन खाने में अपने Yes. दाल चावल रोटी सब्जी सब्जी। जो भी कुछ है, मैक्सिमम खींच के है ना 15 या 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, खींच के आप बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा, खींच के, ओके। वो भी ये नहीं बोल सकता कि 20 ग्राम मिलेगा ही। जैसे कि अगर मैं दिन में 8 से 10 रोटी खा रहा हूँ, हाँ। एक बाउल चावल हो गया, हाँ। एक बाउल दाल हो गया, मैंने कुछ सैलेड्स ले लिए,
कुकुम्बर ले लिया, ककड़ी ले लिया अपना, ककड़ी बहुत अच्छा रहता है चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, पेट को शांत रखता है। तो फिर इसमें से 20 ग्राम प्रोटीन। वो भी मैं बोल रहा हूँ खींच खींच के, मैं बोलता हूँ ना, मैं मेरे हिसाब से पकड़ूंगा ना 10 ग्राम भी नहीं मिलेगा। ओके। जो आपने अभी बोला वो, जो आपने अभी हाँ, जिसका नाम लिया उसमें यस, 10 ग्राम भी नहीं मिलेगा। आप राइस खाओगे, राइस में प्रोटीन नहीं है, हाँ, काफ है, काफ है। कार्ब्स, आप खाओगे दाल, दाल में प्रोटीन है। हाँ, और एक दाल जो घर पे अपने बनती है, समझो 100 ग्राम दाल अपने घर पे बनती है, 100 ग्राम हाँ, उसमें पानी जाता है, यस, उसमें मसाला जाता है, हाँ, उसमें जो भी बनाने के टेस्ट के लिए जो जो चीजें डाली जाती है, बाद में उसको उबाला जाता है। तो 20 ग्राम में से अपन 10 जन खाना खाएंगे, तो 20 ग्राम 10 जन में बढ़ गया, तो कितना प्रोटीन मिला आपको? 2 ग्राम। और अपन पकड़ते मैंने दाल पिया, हाँ, 5-6 ग्राम तो प्रोटीन मिल गया। ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए क्या किया मालूम है, अभी ये प्रोटीन जो आई है, पाउडर आई है, हाँ, वो क्या काम करता है मालूम है, उसमें 100% प्रोटीन है। ओके, 100% प्रोटीन, और वो है ना प्रोटीन मिल्क से बनाया जाता है। मिल्क का प्रोसेस होता है, चीज बनता है, चीज नहीं सॉरी, टोफू, मिल्क से अपना ये बनेगा, पनीर बनेगा, राइट। हाँ, पनीर के प्रोसेस में जो पानी निकलता है ना, बनाने टाइम जो हाँ, पानी हाँ, निकलता है, यस, वो पानी वे प्रोटीन है। उसी को वे प्रोटीन कहते हैं। हाँ, वो पानी को, ओके, मिल्क और पनीर प्रोसेस में जो पानी आता है ना, हाँ, जो एक्सट्रैक्ट किया हमने, हाँ, हाँ, वो वे प्रोटीन है। दूध के ऊपर नींबू डाला, वो पनीर वे बन प्रोटीन गया, है। फिर जो हाँ, पानी बचा हाँ, वो वे वो वे प्रोटीन है। प्रोटीन है, और वो प्रोसेस करके वो लोग पाउडर फॉर्म में बना रहे, जो अलग अलग कंपनी, ओके, और वो एक डब्बे में आपको सेल कर रहे। और उसमें वो लोग काउंट कर रहे कि 20 ग्राम में आपका, इसमें ना सॉरी 30 ग्राम स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ओके, वो 100% दे, और लैब में भी टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ इसमें तो 24 ग्राम प्रोटीन है, 30 ग्राम के प्रोटीन में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहे हैं। तो वो प्रोटीन काउंट करना इजी हो गया पाउडर फॉर्म में। तो लोग क्या करते हैं अभी, जैसे मैं ही पकड़ो, मैं क्या सोचता हूँ, घर से अभी मैं वर्कआउट करने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट, मैं समझो समझो 80 kg का मैं हूँ, तो मेरा पर डे का रिक्वायरमेंट 160 ग्राम है प्रोटीन का, मल्टीपल्स ऑफ 2 वेट के हिसाब से। यस। ओके, तो 160 ग्राम हो गया। तो वो मुझे 160 ग्राम मेरे खाने में मिलेगा ही नहीं। मैं 10 बार भी खाना खाऊंगा ना घर का खाना, तो भी मुझे 160 ग्राम में 50 तक भी नहीं पूछूंगा घर के खाने से। तो मुझे फिर बॉयल एग चालू करना पड़ेगा, व्हाइट एग, उसके बाद मुझे चिकन चालू करना पड़ेगा। उसके बाद में मुझे वो सब खाने के बाद वो बचाने के लिए मैं अलग कुछ फ्रूट खाना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा। तो उसमें मैं ज्यादा काउंट कर पाऊंगा, मगर मेरा जो टारगेट है ना 160 ग्राम का, वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, वे प्रोटीन के पीछे जाऊंगा। ओके, वे प्रोटीन क्या करेगा, एक स्कूप मुझे देगा 30 ग्राम का, उसमें 24 ग्राम प्रोटीन मुझे देगा। तो मैं काउंट करेगा कि मुझे 24 ग्राम प्रोटीन तो मुझे मिल गया सीधा, हाँ, एक स्कूप में ही मिल गया। मेरे खाने में समझो मेरा 5 ग्राम प्रोटीन गया घर के खाने में, तो वो 24 ग्राम और ये 5 ग्राम, तो कितना 29 ग्राम हो गया। यस, ठीक है, तो ये मुझे काउंट करना इजी हो गया प्रोटीन पाउडर की वजह से। उसके बाद में मैं बॉयल एग खाऊंगा, समझो मैं 5 बॉयल एग खाता हूँ, व्हाइट एग खाता हूँ, हाँ, तो 15 ग्राम प्रोटीन मेरा हो गया। ओके, तो वो प्लस 15 करूंगा मैं, ऐसे कर करके मैं मेरा जो टारगेट है 160 का मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। ओके, और फिर बाद में क्या था, मल्टीविटामिन। हाँ, यस, मल्टीविटामिन क्या होता है, मल्टीविटामिन आपके बॉडी में जब वेट ट्रेनिंग करते हो, आप कौन से भी बॉडी का वर्कआउट करते हो ना, तब आपका बॉडी अंदर से कैलोरीज बर्न करता है। कैलोरीज बर्न करने के बाद अपने जो मसल फाइबर जो ये बाइसेप्स से, लेग से, जो भी अपने बॉडी में जितने मसल्स हैं उसके अंदर फाइबर रहते हैं। हाँ, जो आप समझो, आप चेस्ट का वर्कआउट आज किया आपने, चेस्ट वर्कआउट करने के बाद आपके अंदर के मसल फाइबर आप ब्रेक डाउन कर दो, जैसे फ्लैट मारा, इंक्लाइन मारा, मसल जैसे फट रहे हैं। हाँ, फट रहे, ओके, क्योंकि आपने उसको एक्स्ट्रा काम दिया, एक्स्ट्रा काम, वेट उठा के एक्स्ट्रा काम दिया, तो वो जो नॉर्मल है वो फटने लगते हैं। वो फटते क्यों है, क्योंकि उनको और ग्रोथ होना है, इसलिए वो फटते हैं। तो ग्रोथ कैसे होगा, जब आप प्रोटीन डालोगे ना उसमें बॉडी में, तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे एक झाड़ का पौधा, अभी ये झाड़ का पौधा है, इसमें सिर्फ पानी डालते रहोगे तो इसका ग्रोथ जल्दी नहीं होगा। इसमें खाद पानी डालोगे ना तो उसका ग्रोथ भी आएगा, उसमें फूल भी आ जाएंगे फटाफट। हाँ, बराबर, यस, यस, सेम यही चीज अपना बॉडी में। ओके, आपके बॉडी में आप है ना अच्छा प्रोटीन डालो, अच्छे मल्टीविटामिन डालो, क्रिएटिन डालो, आपकी बॉडी 3 महीने में ऐसा रिजल्ट देंगे ना, आप मानोगे नहीं कि यार मैंने क्या किया यार, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मगर वो जो प्रमाण होना चाहिए ना प्रोटीन का,
वो आपको पता होना चाहिए, कितना इंटेक लेना है, इंटेक लेना है आपके बॉडी आपके वेट के हिसाब से, ओके, कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कितना हम्म, कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, मल्टीविटामिन क्या जाना चाहिए, क्रिएटिन मेरा कितना ग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट, 3 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, वो कितना जाना चाहिए, वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट बता देगी। अगर मैंने ज्यादा ले लिया तो उसके फिर धीरे धीरे साइड इफेक्ट होना चालू होंगे। आपको ज्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, एक बैलेंस एक होना बैलेंस चाहिए। हो आपके बॉडी के हिसाब से। जैसे मैं बोला, ये काम न्यूट्रिशनिस्ट का है। हम्म, अभी क्या हो रहा है, ट्रेनर ही न्यूट्रिशनिस्ट बन रहा है, हाँ, ट्रेनर से डॉक्टर बन रहा है, और ट्रेनर से ट्रेनर बन रहा है। तो मेरा यही कहना है, ट्रेनर का जो काम है वो ट्रेनर करो, न्यूट्रिशनिस्ट है उसका काम करेगी, डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम है। अभी मेरे जिम में भी बहुत लोग आते हैं, सर यहाँ पे ना फ्रैक्चर है तो क्या करूँ, तो मैं सीधा बोलता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाओ, उसकी सलाह लो। वो समझो बोलता है कि आप जिम जा सकोगे तो डॉक्टर का नंबर मेरे को दे दो, मैं क्या क्या वर्कआउट करवाऊंगा वो डॉक्टर को पूछूंगा कि नी के लिए मैं एक्सटेंशन मशीन दूं या लेग प्रेस दूं या स्क्वाट दूं, जो भी कुछ हम लोग का कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मुझे पता है नी के लिए क्या वर्कआउट देना है। डॉक्टर ने मुझे परमिशन दिया तो मैं आपको ये वर्कआउट करवाऊंगा। और अभी क्या हो रहा है, ट्रेनर ही सब बता रहा है, कुछ नहीं होता ये करो, कुछ नहीं होता ये टैबलेट खा पट्टी लो, मार लो, कुछ नहीं होता क्रिएटिन ले लो, कुछ नहीं होता प्रोटीन ले लो, वो गलत हाँ, है, वो गलत है। तो आपको लेना सब है, मगर एक अच्छा गाइडेंस लाइन लेने के बाद ही वो लेना है। जैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, उससे आप पूछो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है पर डे की, मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, इतना मैं खा रहा हूँ, तो मेरा पर डे में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। तो ऐसे नहीं मैं बोल पाऊंगा ये मैं ही आपको सब बताऊंगा कि नहीं, जिसका जो काम जो है उसका काम उसको करें। ओके, ठीक है, डन, तो ये तीनों चीज जरूरी है, क्रिएटिन भी जरूरी है, मल्टीविटामिन भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है। कितना लेना है वो आप न्यूट्रिशन के पास जाना है और उनको पूछना है। ठीक है, डन। अभी आज का जो यूथ है, क्रेज चल रहा है जिम का, और प्रोटीन ले लिया, केराटिन ले लिया, 3 महीने में मुझे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिला। बट अभी जैसे आपने बोला कि प्रोटीन ले लो, 4,500 का कुछ आ रहा है, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स कुछ 200-250 के आ रहे हैं, केराटिन भी 1,000-1,500 के आसपास आ रहा है। तो मतलब 1 महीने का मेरा बजट बन रहा है 6,000-6,500, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद कहीं ना कहीं बजट हिलता है। आपको Yes, भी पता है yes. बजट हर वक्त सही नहीं रहता एक फैमिली का। मैंने 1 महीना स्किप किया, उसके बाद फिर मेरे बॉडी के ऊपर कुछ चेंजेस आया, जैसे कि मेरे फैट इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने मल्टीविटामिन को, मतलब मैं कुछ अदर नहीं ले रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बट मैंने सप्लीमेंट्स को स्टॉप कर दिया। तो मैंने ऐसा सुना है सप्लीमेंट लेने के बाद बॉडी खराब हो जाती है, ये मिथ है कि क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट एक है ना, एक्स्ट्रा सोर्स है। समझो आप आपके खाने में वो सोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आप क्या करो, अच्छा हेल्दी खाना खाना चालू करो, जैसे स्प्राउट्स खाया, हम्म, या आप नॉनवेज खाते रहोगे तो चिकन खाया, उसके बाद में आपने स्प्राउट हो गया, चिकन हो गया, मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे आपको एक पूरा है ना शेड्यूल बनाना पड़ेगा पूरे दिन का, एक डाइट, डाइट प्लान बनाना पड़ेगा जो आप रेगुलर कर सकते हो। तो वो समझो आप कर रहे हो तो ये कुछ लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मगर अभी क्या हो रहा है, अपने लाइफस्टाइल की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, अपन खुद के लिए टाइम नहीं दे, 1 घंटा जिम के लिए नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए ये सब कैरी करना, ये सब कैरी करने के बाद कहाँ पे खाना है, तो टाइम लिमिट है, ऑफिस में आधा घंटा ही लंच टाइम दिया है, हाँ, तो उसमें 4 डब्बे आपको खाने हैं। उसके बाद में जो होता है जिम होता Yes. है, वो हर जिम वाले बोलते हैं 2-2 3-3 घंटे में खा लो, हाँ, पॉसिबल बराबर, नहीं है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने लाइफस्टाइल के इसमें देखने जाओगे तो बेस्ट है कि जितना सोर्स आपको एक्स्ट्रा बाहर से मिल रहा है वो शॉर्टकट से ले लो, ना तो वो नहीं लेना तो आप कर सकते हो तो नेचुरल डाइट पे जाओ। जरूरी नहीं है कि प्रोटीन का डब्बा आप जिम ज्वाइन करने के बाद लेना ही है। आप अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, सोयाबीन खा रहे हो, आप मिल्क पी रहे हो, आपका घर का स्प्राउट खा रहे हो, सब चीज प्रॉपर कर रहे हो ना, और उसका आपका रिक्वायरमेंट है ना आपका बॉडी वेट के हिसाब से, समझो आपका बॉडी 50-60 है, 60 ग्राम की रिक्वायरमेंट तो आप कंप्लीट करो। फिर जैसे मैं बोल रहा जितना बॉडी वेट है उतना तो एटलीस्ट उतना तो करो, हाँ उतना तो करो, ओके, उतना तो करो, तो आपकी बॉडी अच्छी ही होगी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि फैट बढ़ेगा या ऐसा कुछ नहीं होगा, और रेगुलर वर्कआउट भी करना है उसके साथ। एक हेल्दी डाइट प्लान करो, प्रॉपर वर्कआउट करो, आप फिट दिखोगे, अच्छा दिखोगे और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है। इससे एक रिक्वेस्ट था, एक वेज डाइट और एक नॉन वेज डाइट दोनों बताइए ना, सुबह से लेके जैसे कि मैं अपना शेड्यूल बताऊं
मैं सुबह 5:30 बजे उठ रहा हूँ, मैं गया जिम आया, तो फिर मेरा डाइट ये है कि मैं सुबह चाय और 2 रोटी खा के निकलता हूँ। फिर टिफिन बन गया, पैक किया गया, तो मुझे ब्रेक मिलता है 10 बजे, वही 2 रोटी सब्जी खाया, मैं अभी अपना वाला बता रहा हूँ। तो फिर रिटर्न घर पे आया और फिर जो बचा रहेगा वो खाया, मतलब कुछ एक रोटी हो गया, केला रोटी खा लिया हमने नॉर्मली। फिर शाम को 4 या 5 बजे कुछ बाहर का खा लिया, मतलब जैसे कि मैं अभी थोड़ा डाइट पे हूँ तो फिर मैंने बाहर का खा लिया कि मुझे कैलोरीज कम करनी है। फिर शाम को गया तो फिर शाम को दाल और रोटी, मतलब मैं रात का मतलब मैं चावल मिस कर रहा हूँ, कार्ब्स। तो मिस करना भी क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्या एक डाइट होना चाहिए? एक हेल्दी डाइट मेरे हिसाब से है ना क्या होना चाहिए, समझो आप पूरा दिन, अभी आपने आपका शेड्यूल आप मुझे बता दिया। हेल्दी हेल्दी डाइट क्या होता है, समझो आप ऑफिस जा रहे हो, दो हाँ। रोटी सब्जी लेके जा रहे हो, हाँ। उसके साथ थोड़ा सलाद लेके जाओ, ओके। सलाद लेके गए, छाछ लेके जाओ, हाँ। छाछ लेके जाओ, सलाद भी खाया, दो रोटी सब्जी भी खाया, छाछ भी पिया, आपका पूरा मील हो गया, ओके। पूरा मील हो गया। 2-3 घंटे के बाद एक फ्रूट खा लेना, कोई भी एप्पल कोई भी बनाना, एप्पल खा कोई लेना, भी। बना कोई भी एक फ्रूट खा लेना, ठीक है। ठीक है। शाम होते होते समझो आपको बाहर का खाना है, हाँ। बाहर का खाना है, होता है सब जो Yes. ऑफिस में कहते हैं, अपने को भी लगता है कि मुझे भी बाहर का खाना है। तो उस टाइम क्या खाना है, सही क्या है गलत क्या आपको पता होना चाहिए। फ्राइड आइटम मत खाना, जैसे वड़ा पाव हो गया, बर्गर हो गया, हाँ। पिज्जा, वो सब कुछ मत खाना, चाइनीज भेल। कुछ मत खाना। ठीक है। उसके बदले आप क्या करो, नॉर्मल कुरमुर का भेल आता है, कुरमुरा का भेल आता है, हाँ। सूखा भेल आता है, Yes. भेल खा लो, सैंडविच खा लो, वेज सैंडविच खा लो। ऐसे कुछ चीजें ना आप खा लो कि उससे आपका फैट भी नहीं बढ़े, आपका कैलोरीज भी मेंटेन रखे, और जो आप वर्कआउट भी करो अच्छा रिजल्ट भी आए। मतलब बाहर का क्या छोड़ना है ना, जो फ्राइड आइटम पूरा छोड़ना है। नॉर्मल चीज समझो, आपने नॉर्मल ड्राई फ्रूट खाया, हाँ। ड्राई yes. फ्रूट खाया, वापस से उधर कोई फ्रूट जूस पिया, या कोई सैंडविच खाया, या कोई कुरमुरा या भेल खाया, ऐसे ही आप खा सकते हो। मखाने को मखाने roast खा, हाँ हाँ करके। हाँ, वो तो बेस्ट ही है, वो खा लो। शाम को घर पे आने के बाद समझो आप जिम जा रहे हो, जिम जाने के पहले ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट खा लेना, बनाना खा लेना, 15-20 मिनट के बाद जिम जाना। जिम जाते टाइम अच्छा एक पानी का बोतल लेके जाके पानी पीनी पी के प्रॉपर वर्कआउट करके अब घर पे आने के बाद 2 बॉयल एग खा लेना। ओके। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 2 घंटे एक बॉयल एग खाने के बाद समझो एक बनाना भी खा लिया। रात को सोने के पहले समझो आपको राइस खाना है, तो राइस खाओगे तो उस पूरा मील भर के मत खाना, राइस खाओगे तो थोड़ा उसमें भी, जैसे मैं बोला, सलाड भी होना चाहिए, थोड़ा दही होना चाहिए, या कोई नॉनवेज खा रहे हो तो समझो चिकन खाया, चिकन और राइस खाया, ऐसी चीज आप खा लो, तो वो हेल्दी डाइट हो गया। फिर आप बोलोगे कि मैं तला हुआ भजिया भी ले लूं, उसके साथ चटपटा भी ले लूं, तो वो क्या होता है, आप जो जिम कर रहे हो जाके उधर कैलोरीज बर्न कर रहे हो, वापस आ रहे हो खा रहे हो, वही कैलोरीज खा रहे हो, बर्न कर रहे हो, खा रहे हो, बर्न कर रहे हो, रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं है। आपको रिजल्ट भी चाहिए तो हेल्दी एक डाइट चार्ट बना के प्रॉपर वही फॉलो करना, वर्कआउट प्रॉपर करना, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। और आप लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना, बजट के हिसाब से भी हो जाएगा, और रेगुलर अपन कर भी सकते हैं ऐसे ही डाइट करने का। जैसे मैं सब खाता हूँ, मैं चावल भी खाता हूँ, रोटी भी खाता हूँ। बाहर खाने जाएगा तो मैं एक चीट डे रखा हूँ, एक सैटरडे, तो मैं सैटरडे के दिन बाहर का कुछ भी मुझे ऐसे लगा कि ये खाना है, तो वो मैं चीज इतना दबा के खाता हूँ ना, तो मुझे वो क्रेविंग आना ही बंद होता है 15-20 दिन, अब ये खाना ही नहीं है। हाँ। ऐसे करो, मैं मेरा बता रहा हूँ, अभी मैं समझो मुझे बर्गर खाने का, तो मैं एक तक 2-3 बर्गर खा लेता हूँ, तो क्या होता है, मैंने नेक्स्ट टाइम में बता रहे क्या बर्गर खाने का है, क्या मजा नहीं उसमें, तो मैं पूरा क्रेविंग मार देता हूँ। ये मेरा फंडा है, मैं ऐसे कर, जो चीज क्रेविंग है तो मैं ज्यादा खाता हूँ उसी दिन, तो मुझे 2-3 महीनों क्रेविंग आना ही बंद होता है कि क्या उसमें कुछ भी नहीं था, खाली बोल है, बाद में ऐसा पछतावा होना चाहिए, तो वो चीज खाने का ही नहीं। तो एक डाइट प्रॉपर करोगे ना, तो 1-2 वीक आप डाइट करोगे ना, तो तीसरे वीक में आप खुद बोलोगे यार ये खा के मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये गंदा खाना खा के मतलब ही नहीं, बॉडी का भी वाट लग रहा है, पैसा भी बर्बाद है, तो उससे अच्छा खाना खाओ, अच्छा हेल्थी, मतलब बजट के हिसाब से खाओ, रेगुलर काम करेंगे वैसे खाओ, प्रॉपर वर्कआउट करना, एकदम सुटेबल है सब। सुटेबल है। एक दूसरा सवाल है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब्स, मैं यूट्यूब लवर हूँ, तो मैं यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मैंने देखा पर्सन का अच्छा खासा बॉडी है, चेस्ट है, एब्स हैं, 6-8 एब्स दिख रहे हैं, शोल्डर अच्छा बनाया है, और फिर वो यूट्यूब पे ये जो मॉडल्स हैं ये अपलोड कर रहे हैं कि जिम के बगैर सेम बॉडी आप घर पे बनाओ। आप चेस्ट करो तो फिर आप एक नॉर्मल चेस्ट मारो, एक ट्राइसेप्स चेस्ट मारो, वाइड एंगल चेस्ट मारो, एब्स की ये वर्कआउट करो, वो वर्कआउट करो,
लेग्स के लिए स्क्वाट्स मार लो और सेम बॉडी बन जाएगी। तो ये क्या मिथ है कि बना सकते हैं घर पे ऐसा बॉडी? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते। वो सब है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ 18 साल से, मैं अच्छा खासा बॉडी बना दे, मेरा बॉडी भी बन गया। तो मुझे अभी यूट्यूब पे आना है, मेरा चैनल लॉन्च करना है, फिटनेस के बारे में बताना है, मगर मैं जो चीज घर पे कर सकता हूँ ना, उससे मेरा बॉडी ये नहीं बना है। ये 18 साल की मेरी जो मेहनत है ना, वो किसने देखे है? हाँ। वो नहीं कोई देख रहा है, वो खाली देख रहा है पुशअप मारने से चेस्ट हो गया इसका, मगर वो सब फेक है। मैं यही बोल पा रहा हूँ कि जो वर्कआउट बता रहे हैं ना, उससे इतना बॉडी होना पॉसिबल ही नहीं है। वो बंदे ने 10-15 साल से मेहनत की है। हाँ। वो उसमें वो नहीं बता रहा है, उसमें खाली चैनल में रिव्यू बढ़ाने के लिए, उसके लाइक्स बढ़ाने के लिए वो पूरा पुशअप मारो ऐसा चेस्ट बनेगा। पुशअप मारने से चेस्ट बनता नहीं है, वो उसका एक वर्कआउट है कि भाई पुशअप मारा, चेस्ट का वर्कआउट हो गया, शोल्डर का हो गया, ट्राइसेप्स हो गया। तो वो आप नॉर्मल फिटनेस, समझो कोई जिम नहीं जा पा रहा है, देसी फिटनेस, हाँ, तो वो आप कर सकते हो घर बैठे। अगर आप बोलोगे कि मुझे ये फ्रेम में बॉडी रॉनी कॉलेमन बनना है, वो देख के वो करके वो नहीं बन पाओगे। कितना भी पुशअप मारो, कितना 200 पुशअप मारो दिन का, कुछ नहीं होने वाला, लगेगा कुछ नहीं होने वाला। आपका खाली स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा जितना आप मार रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वही दिखेगा बस, और कुछ नहीं। बॉडी में शेप आएगा आपका जब तक आप डाइट नहीं करोगे, जब तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, डंबल्स से, तब तक आपका चेस्ट बढ़ेगा ही नहीं। मसल्स कब बढ़ते हैं? जब उसको आप एक्स्ट्रा वेट से ना ट्रेन करते हो। नहीं तो जिम में 10 kg का ही वेट रहता था, सब जिम में उसके ऊपर वेट नहीं रहता था। जिम में 300 kg 500 kg वेट क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी मैं वेट ट्रेनिंग कर 70 kg का डंबल्स मार रहा हूँ, तो ये मेरे मसल्स के लिए 70 kg अभी लाइट हो गया है। तो मुझे मसल्स और ब्रेक डाउन करना और बढ़ा है, तो मुझे 75-80 kg उठाना ही पड़ेगा। हाँ। मगर वैसे ही घर पे आप पुशअप कर रहे हो तो आपका बॉडी वेट ही उठा रहे हो ना, एक्स्ट्रा वेट किधर उठा रहे हो? जो बॉडी वेट उठा रहे हो उतना आपका स्ट्रेंथ हो गया है। तो और स्ट्रेंथ बढ़ाना है और चेस्ट को डेवलप करना है, तो आपको बेंच प्रेस मारना ही पड़ेगा। यस। तो इसीलिए वो देख के ऐसा फ्रेम बनेगा, मैं पुशअप मार के मैं चेस्ट बनेगा, मैं क्रंचेस मार के मुझे 6 पैक बनेंगे, या मेरा पुशअप नमस्कार स्क्वाट मार के मेरा लेग्स बनेंगे, ये कुछ नहीं है। वो खाली नॉर्मल ऐसा ही वार्म अप टाइप वर्कआउट है, वो आप घर पे कर सकते हो, मगर वो ज्यादा टाइम आपको मसल ग्रोथ करके नहीं देने वाला है। जो बॉडी है वो फिट रखने वाला है उतना, मतलब कुछ नहीं करने से वो करो, एटलीस्ट फिट रहेंगे, फिट रहने के लिए बस, और कुछ नहीं। उससे मतलब आपका जो गोल है ना कि मुझे 6 पैक बनना है, मुझे अच्छे शोल्डर चाहिए, अच्छा बैक चाहिए, अच्छा लेग चाहिए, तो स्क्वाट्स मारने से नहीं होता। तो जिम में मैं इक्विपमेंट ही नहीं रखता ना, मैं बोलता आके 200 स्क्वाट मार के निकल जाओ, सीधी बात है। ये लोगों को नहीं समझना है, मगर लोग क्या कर रहे हैं, हाँ उसका बैक ऐसा हो गया, ये बैक मार के मतलब नमस्कार मार रहा था, कुछ डंबल्स रख के नमस्कार, क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप, सब कुछ नहीं होता। वो प्रोडक्ट बेचने का एक अलग तरीका है, मार्केटिंग है, वो आपको समझ आना चाहिए। हाँ, क्लोज ग्रिप वाला आया, फिर ऐसे करके, फिर ऐसा करके। ओके, डन। बहुत सारे यंगस्टर्स के अंदर आजकल फीमेल में जिम का ना क्रेज बहुत बढ़ रहा है कि लड़के कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैरी कॉम जी हो गई, बहुत सारे हो गए। तो ये सवाल है कि फीमेल्स के लिए आइडियली क्या होना चाहिए जिम? डिफरेंट नहीं, सेम जिम, जैसे कि यूनिसेक्स जिम आ गया, मेल भी जा रहा है, फीमेल भी जा रहा है, तो जो मेल कर रहा है क्या फीमेल भी वो कर सकती है? यस, वर्कआउट सबके लिए सेम ही बना हुआ है। ओके। मेरे लिए चेस्ट का वर्कआउट बेंच प्रेस है, फ्लैट है, इंक्लाइन है, डिक्लाइन है। तो फीमेल के लिए भी वही बना है, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, क्योंकि जो मसल मेल में है वही मसल्स फीमेल में है। तो ट्रेन करने के लिए भी जो इक्विपमेंट्स है वो भी एज इट इज सेम है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वेट ट्रेनिंग करने से इनका मसल्स बढ़ेगा, ये वेट ट्रेनिंग करने से इनका ये पार्ट होगा, वो पार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए ट्रेनिंग सेम है, खाली जो अलग है वो हार्मोन अलग है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहते हैं, यस, हाँ, वेट ट्रेनिंग से वो ग्रोथ होते हैं, और लेडीज में हार्मोन रहते हैं इस्ट्रोजन हार्मोन। हाँ, इस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, वो मसल्स बढ़ाते नहीं है, वो फैट बर्न कराते हैं, फैट को बर्न करवाना है। ओके। तो इसीलिए मतलब इस्ट्रोजन हार्मोन फैट बर्न नहीं करते, इस्ट्रोजन हार्मोन फैट बढ़ाते हैं।
बॉडी का। ओके तो वेट ट्रेनिंग करने से वो एस्ट्रोजन हार्मोन का फैट बनने का लेवल कम कर सकते हैं। इसलिए लेडीज फीमेल्स लोग में को भी है ना वेट ट्रेनिंग करना उतना ही जरूरी है जैसे अपन वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब वेट ट्रेनिंग अगर फीमेल्स करेंगी तो उनका जो उनका जो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो एस्ट्रोजन जाएगा। लेवल है ना वो मेंटेन रहेगा, ओके ज्यादा फैट फैलाएगा नहीं बॉडी में। ओके वेट ट्रेनिंग करने से है ना उनका लेवल कम होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन है ना आपका मसल बिल्ड नहीं करवा के देगा, वो फैट बर्न करो मतलब फैट बर्न होगा उनका, मसल लड़के जैसा नहीं बनेगा। ओके क्योंकि अपना मसल्स क्यों बनते हैं, अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मसल बिल्ड करते हैं सीधा। ओके वेट वेट ट्रेनिंग ट्रेनिंग में। करोगे तो आपके बॉडी में थोड़ा वैसे पंप दिखेगा, आपका हम्म जितना पंप दिखेगा उसका लेडीज का नहीं दिखेगा। जो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं वो मसल बिल्ड नहीं करवाते हैं, उनको फैट बर्न करवा के मतलब वेट ट्रेनिंग से फैट बर्न होगा और वो लीन दिखेंगे। ओके तो लोगों का थोड़ी ये भी है कि लेडीज वेट ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। करना चाहिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है, बल्की बॉडी, लीन बॉडी, कट वाली बॉडी? बल्क हो गया, अब किसी का बॉडी बल्क में है। आजकल बच्चों में ऐसा है कि लीन कट नहीं, मुझे बल्क करना है। बल्क करूंगा तो मेरा बॉडी, मेरा चेस्ट अच्छा दिखेगा, तो चार लोग अट्रैक्ट होंगे। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से फिट बॉडी चाहिए। फिट। फिट बॉडी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदा हेल्दी है तो वो फिट नहीं है, जो लीन है वो फिट नहीं है। फिट में स्टार्टिंग में आपको यही बताया, जो बंदा पूरे दिन में नहीं थक रहा है, उसका काम एक्टिविटी प्रॉपर कर रहा है, प्रॉपर सो रहा है, सुबह भी प्रॉपर उठ रहा है, कुछ बॉडी पेन नहीं, कुछ नहीं, कुछ थकान नहीं, तो वो बंदा फिट है। तो आप लीन बॉडी रखो या हेल्दी बॉडी रखो या सिक्स पैक वाली बॉडी रखो, कुछ भी बॉडी रखो, आप फिट दिखना बहुत जरूरी है, फिट होना जरूरी है, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसे कि अभी देखो ना किसी को हेल्दी बॉडी पसंद है तो वो हिसाब से डाइट प्लान करता है। वो डाइट में कैलोरीज का इंटेक ज्यादा करता है, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करता है, वेट ट्रेनिंग में कंपाउंड मूवमेंट कम करता है, आइसोलेट मूवमेंट ज्यादा करता है, वो सब आता है। तो वो हिसाब से उसका वर्कआउट चालू, तो सबका वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो वो ट्रेनर का काम उसको बताना है तो उसका काम वो करेगा, मगर इसमें वो नहीं बोल सकता कि यही फिट है और ये फिट नहीं है। फिट यही है जो बंदा रेगुलर एक्टिविटी कर रहा है, प्रॉपरली प्रॉपर खुद को टाइम दे रहा है, प्रॉपर फिट है, कुछ बॉडी में पेनिंग नहीं है, कुछ उसको बीमारी नहीं है, तो वो बंदा फिट है। आपके हिसाब से क्या लगता है, जैसे कि मुझे भी ना 2 साल पहले क्रेज था कि कैलिस्थेनिक इज गुड, बॉडी का मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जिम में जो बॉडी बन रही है कैलिस्थेनिक्स में भी सेम बॉडी बन रही है। पर दोनों में मैंने कंपैरिजन किया तो कैलिस्थेनिक्स में मतलब वो ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिख रहा है, और जिम में ज्यादा मुझे पावर दिख रहा है। क्या मतलब क्या करना चाहिए यंगस्टर्स को? नहीं, अभी आपने, अब ये टाइप है, फिटनेस टाइप है ये सब। ओके। जैसे जिम हो गया, उसमें वेट ट्रेनिंग होती है। कार्डियो हो गया, उसमें कार्डियो की जैसे ट्रेडमिल हो गया, साइकिल हो गया, क्रॉस हो गया, वो सब कार्डियो में आ गया। ओके। तीसरा हो गया कैलिस्थेनिक, हो गया बॉडी वर्कआउट, मतलब आपके बॉडी के ऊपर ही वर्कआउट करवाते हैं, अक्षय मतलब कुमार जी जैसा। हाँ बॉडी के ऊपर, मतलब आप फिट हो, फ्लेक्सिबल हो, मतलब कुछ भी, मतलब कैसे भी जंप कर सकते हो, कुछ भी सकते हो, वो एक पार्ट हो गया। ओके। मतलब वो भी फिट है, और जित उतना बंदा जिम करने वाला भी फिट है, खाली उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। ओके। किसी के साथ इसको मैच नहीं अपन कर सकते। खाली एक है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कैलिस्थेनिक की थी, मुझे यही अच्छा लगता है जो तेरे को अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे को अच्छा वेट ट्रेनिंग लग रहा है, आप मुझे सब रखोगे ना तो मैं वेट ट्रेनिंग में घुसूंगा, क्योंकि मुझे वही अच्छा लग रहा है और उससे मुझे रिजल्ट भी आ रहा है, मैं फिट हूँ, मैं खुश हूँ। सबकी चॉइस के ऊपर, जैसे अभी लोग जुम्मा के पीछे भी भाग रहे हैं, म्यूजिक लगता है अच्छा, चलो नया नया डांस स्टेप सीखने मिलता है, उसमें फैट लॉस भी होता है, मतलब पतले भी होते हैं। यस। तो वो भी एक फिटनेस का पार्ट हो गया। योगा है वो भी एक फिटनेस का पार्ट हो गया। किसको योगा पसंद है, नहीं मुझे चलना भी नहीं है, मुझे जिम वेट भी नहीं उठाना है, मुझे खाली शांत बैठ के योगा करना है, तो वो सबके चॉइस के ऊपर है। तो उसके ऊपर मैं ये नहीं बोल सकता कि आप कैलिस्थेनिक करो या योगा करो या जुम्बा करो या जिम करो। मेरा यही कहना है, खुद के लिए दिन में 1 घंटा आप दे दो, तो आप कुछ भी करो, कुछ भी करो फिर। सही है। हाँ, ये मेरा कहना है। अभी आपने मुझे बोला था कि राहुल एक रूटीन सेट कर, तो स्लीप और रेस्ट के साथ डाइट कितना मैटर करता है? एक्चुअली डाइट तो 99% मैटर करते हैं। 99%। ये सब जन बोलते हैं 80%, 20% जिम, मैं तो बोल रहा 99% डाइट है। क्या होता है मालूम है, आप डाइट कुछ नहीं करोगे और खाली जिम करोगे तो एक टाइम के बाद आपका बॉडी पेन होना चालू होगा,
आपका इंजरी की तरह तो होना चालू है, क्योंकि आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो ना। क्या हो रहा है, आप जिम में जा रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप बॉडी को एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, तो जो कैलोरीज बर्न हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है, प्रोटीन बर्न हो रहा है, मल्टीविटामिन बर्न हो रहा है, वेट ट्रेनिंग करने के बाद जिम में स्वेटिंग से सब निकल रहे हैं। तो रिकवरी के लिए आप कुछ नहीं खाओगे ना, तो ये किया हुआ सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। तो इसीलिए एक डाइट प्लान होना जरूरी है लाइफ में, कि मैं जिम जाऊंगा तो ये डाइट में करूंगा ही। तो ये डाइट प्लान आपको करना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा फिर आप रेगुलर जो काम कर रहे हो ना, वो रेगुलर नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आपका जिम से भी मन भटकेगा कि नहीं यार, जाके यार आने के बाद बॉडी पेन होना चालू हो गया, क्योंकि आप कुछ डाइट ही नहीं कर रहे हो ना, कुछ ले ही नहीं रहे बॉडी के लिए। तो वो भी उतना जरूरी है जितना जिम जरूरी है, उतना डाइट भी जरूरी है। और फिटनेस को ना आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। वही हम जा रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, हाँ 1 महीने बाद मजा नहीं आ रहा हाँ, तो है। आप क्या करो मन में, अलग अलग एक्टिविटी करना चालू करो। जैसे कि समझो आप आज वेट ट्रेनिंग किया, हम्म, वेट ट्रेनिंग करना, कल भी आपको मालूम है आज जाके वेट ट्रेनिंग ही करना है, हम्म, दूसरे दिन आप कार्डियो करो, सिर्फ कार्डियो करो, ओनली कार्डियो। ओनली कार्डियो करो। वो कार्डियो आप जिम में भी कर सकते हो, नहीं तो 2-3 फ्रेंड मिलके आप बाहर जाके साइकिल का, समझो साइकिलिंग किया, 1 घंटा साइकिलिंग किया, अलग अलग जगह पे घूम के आ जाओ। मगर वो सिर्फ फिटनेस के लिए ही चाहिए। आप जाओगे, आप बोलोगे जाते जाते कुछ खाते खाना भी लेके जाएंगे, पार्टी करेंगे, ऐसा मत करो। ओके। आपको अच्छा क्रेज लाना है फिटनेस में, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो फिटनेस को। जैसे कि आज आपने किया वेट ट्रेनिंग किया जाके, कल कुछ मत करो, जाओ जिम में, स्टीम का सुविधा रहेगा तो स्टीम ले लो, दोस्तों के साथ मिलो, फिटनेस के ऊपर बातें करो, मिलके बातें करो, और डाइट करना है यार, क्या करना है, क्या खाना है, तू क्या करना है, मैं क्या करूँ। फिटनेस के ऊपर थोड़ा आप है ना बातें बातें करते रहोगे ना, तो उसमें आपको रुचि आ जाएगी। ठीक है, आज अपन ने रेस्ट किया तो कल कुछ हैवी अपन करेंगे। तो ऐसे मैं भी यही करता हूँ। मैं देखो 18 साल से जिम कर रहा हूँ, तो मुझे भी कभी ना कभी एक दिन में आता हूँ, अगर आज नहीं जाता हूँ जिम में, हाँ, तो मैं बैग उठा के मगर जिम जाता हूँ। जिम जाता हूँ, उस टाइम में जाके है ना लोगों से बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि आप जिम में आके क्या रिजल्ट आया आपको, कितने महीने में रिजल्ट आया, क्या कर रहे हो जिम में आके, मतलब कैसे डाइट कर रहे हो। फिर बातें करते करने से वो उसका कुछ बताता है, तो मैं कुछ उससे बताता हूँ, उसमें भी मोटिवेट होते हैं जो। मगर आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आप बोलेंगे मैं जाके नाके पे खड़ा रहूंगा, वो दोस्त को मिलेगा, वो बोलेगा जिम जा ही मत। आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हो, किससे मिलते हो, कैसे बात करते हो, तो आपके अपने आप रुचि आ जाएगी। ये नॉर्मल बात है। खाना खाने के टाइम आप टाइम पे घर पे जाते ही नहीं, क्योंकि आपको भूख लगती है, रोज जाते हैं अपन, ये टाइम पे खाना खाना ही है, ऑफिस में हो या घर पे हो। वैसे ही दिमाग में ये बिठाओ, ये जिम ऐसी चीज है ना, ये आपका एक पार्ट है लाइफ का, उसको अपन को मिस करना ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने अच्छा अपन को हाथ पैर दिए, तो ऐसा सोचो उसको और अच्छे कैसा बनाने का, और अच्छा कैसे हेल्दी रखने का। तो आपके दिमाग में सब अच्छा ही आएगा, अच्छे लोगों से ही मिलोगे, अच्छा ही देखोगे, अच्छा करने जाओगे। जिम में भी बैठे रहोगे ना, तो बैठे रहोगे तो तुम अलग ही सोचोगे। एक नॉर्मल पोस्टर भी देखोगे तो पोस्टर के बारे में सोचेगा क्या बॉडी बनाया इसने, थोड़ा ऐसा होना चाहिए मेरा। तो वो करते करते आपको भी कुछ करने का मन करेगा। ऐसे खुद को खुद मोटिवेट करना। कार्डियो करते हैं लोग, एक जगह पे 15-20-30 मिनट भागते हैं, तो बोलते हैं क्या एक जगह में भागने का, मगर दिमाग में आप सोचने का, अरे यार तो वो हुसैन बोल्ट तो कितना भागता था, वैसा भागता रहेगा, इतना सेकंड में तो इतना मीटर वो कंप्लीट करता था, तो वो क्या सोचता है। ऐसे कुछ एथलीट का सोचने का, ऐसे सोचने का कि यार मेरा भी ऐसा एक्ट हो जाए, मतलब जो पोस्टर है ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा सोचो। उस टाइम सिर्फ खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में आपको खुद ही मोटिवेट खुद करोगे, तो आपका कभी मिस जिम भी नहीं होगा, आप अच्छा भी खाओगे, लोगों को भी मोटिवेट करते रहोगे, और लोग आपको देख के, आपको बर्ताव देख के बोलेंगे यार ये बंदा सही है, इसके साथ ही जुड़ना चाहिए, आपको लोग जुड़ते जाएंगे। पॉजिटिव और पैशनेट yes, yes. अभी मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पे मेरा रोड पहली बार रहने आया, 2-3 साल से रह रहा हूँ। इसके साथ मेरा पहचान नहीं था, मगर ये मेरा जिम का रोज आना जाना, मुझे लोग को देखना, लोग खुद आके पूछते थे यार कौन सी जिम में जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, तो मेरा इतना पहचान हुआ ना, लोगों को लगता है मैं इधर सालों से रह रहा हूँ। मुझे 2 ही साल हुए, मगर हम लोग का कॉम्प्लेक्स बड़ा है, बहुत सारे बिल्डिंग हम लोग कॉम्प्लेक्स में। ऐसा एक बंदा नहीं रहेगा कि कॉम्प्लेक्स में कि मेरे को पहचानता है। किसके वजह से, फिटनेस के वजह से। तो मुझे वो भी चीज मोटिवेट करती है, नहीं भाई जाना है तो लोग तो इसलिए मेरे को जुड़े ना,
अभी कोई भी नया जिम ज्वाइन करता है तो मेरे को पूछ, उनको पता भी नहीं है कि मेरा जिम कहाँ है कहाँ नहीं। देख के पूछते आप जिम जाते हो, हाँ मैं जिम जाता हूँ। अरे भैया मैं भी जिम जा रहा हूँ, तो सही जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे बेटे को जिम भेजना है, मेरे बेटी को जिम भेजना है, कौन से जिम में भेजो, मुझे इधर का कुछ पता नहीं है। तभी मैं उन लोगों को गाइड करता हूँ, ये जिम में भेजो, अच्छा देखो। मैं कभी उनके साथ इंक्वायरी करने भी जाता हूँ जिम में उन लोग के लिए। तो मुझे ये, क्योंकि फिटनेस की वजह से आ गया ना ये सब चीज, तो मैं यस। खुद ही खुद को मोटिवेट करता हूँ, खुद ही खुद को मोटिवेट करता हूँ। अभी आप है ना, मुझे ना बैक स्टेज एक बता रहे थे कि आपका एक दोस्त है 8 साल से जिम कर रहा है। और हाँ, हाँ, उसका क्या है, अभी एक दोस्त है, ठीक है, इधर ही बिरानो में रहता है। तो वो बंदा 8-10 साल, ज्यादा 8-10 साल से जिम कर रहा है, हाँ, ठीक है। 2 दिन मुझे बोला चल ना मेरे साथ जिम जा, चल ना अपन दोनों साथ में करेंगे। मैंने बोला, हाँ। चल चल जा, मैं उनके साथ जिम करने का। मगर उसको कोई ऐसा चीज पता ही नहीं है कि बोलता है ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम ही नहीं है ये भी होता है क्या। तो मुझे यही कहना है कि आप कोई से भी जिम में जा रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो ना, तो वो पहले है ना ट्रेनर को पूछो। कोई कोई ट्रेनर अभी नहीं बताते, वो सब गलत चीज है, बहुत गलत है कि ट्रेनर तुम लोग बने क्यों, फिर लोगों को ट्रेन नहीं करोगे तुम। ट्रेनर खड़े रहते पर बताते नहीं है। रील्स देख रहे हैं। यस, वो बहुत गलत हो रहा है, वो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं काफी टाइम ऐसा मुझे खुद को बोलने का मन करता है, मगर मैं दूसरे के जिम में जाकर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके ओनर्स भी अलग है, उनके मैनेजर अलग है, वो भी उधर रहते, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूँ जाके। मगर तो वो ऐसा ही बंदा था, वो ऐसे जिम में जा रहा था, उधर सब मैनेजर भी जिम करते, सब जिम करते उधर, पर उसको कुछ पता ही नहीं, सीक्वेंस ही पता नहीं किसके बाद क्या करना है, क्या मारना है, वेट कभी लोड करना है, कभी अनलोड करना है, कितना रैप्स मारना है, फर्स्ट सेट कितना होना चाहिए, सेकंड सेट कितना रैप्स करना था, थर्ड रेट में कितना फेलर तक मारना था, उसको कुछ पता नहीं। जो मैं बोल रहा था वो बोल रहा है ये मैं सब फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ रुपेश। तो ऐसे भी मेरा यही कहना है कि आप कोई से भी जिम में जाओगे ना, आप समझो ट्रेनर ट्रेन करने नहीं आएगा तो भी आप पैसा भरो, तो आप जाके पूछो उसको, हमें सामने से जाना सामने है। से पूछो। वो नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको उसको ऐसे भी लगता होगा कि आपको सब आता है। कभी 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 ऐसा भी होता है, उनको ये भी हाँ। लगता होगा कि यार यही नहीं पूछना है, मतलब इसको सब मालूम रहेगा। हम्म। क्योंकि ऐसे ऐप भी आ गए, ऐप देख के भी कोई सेल्फ वर्कआउट करता है। हाँ, बहुत सारे। मगर आप वैसे मत करो, आप बिगिनर हो तो आप जाके ट्रेनर को पूछो मेरा फर्स्ट डे है, मुझे क्या वर्कआउट करना है, मेरा फॉर्म बराबर है क्या नहीं, वो भी आप चेक करो। सेकेंड डे में आऊंगा तो मैं क्या वर्कआउट करूँ, उसका भी मुझे फॉर्म एंड टेक्निक बता दो। 15 दिन वो आपको बता देगा ना, तो उसके बाद वो नहीं भी बताएगा ना, तो कितना वेट बढ़ाना है क्या बढ़ाना है, तो वो खुद आके आपको बता देगा, फिर वो आपको भी पता चलेगा ऐसे। तो जहां पर हम इतना सारा नोटिस कर रहे हैं, बट बीन एंड बॉय मुझे भी पता है कि कहीं ना कुछ बैड हैबिट्स हो जाते हैं। मास्टरबेशंस कर ले रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 3 महीना अच्छा खासा बॉडी बना, फिर मास्टरबेशन हो जा रहा है, कभी नाइटफॉल हो जा रहा है। तो फिर हमारे दिमाग में ना एक ऐसा सवाल आता है कि यार यही नहीं करना था, टारगेट टूट गया, क्या मतलब कैसे ये इंस्टेंस हाँ, कंट्रोल ये करें। अच्छा सवाल है, उसके ऊपर मैं यही बोलना चाहता हूँ। वो एक्चुअली बेसिक है, वो नेचुरल है चीज है, वो हर वुमन बॉडी में होना ही है, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद। तो उसका और फिटनेस का आप मिक्स करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया। मगर वो हैबिट्स लगा के नहीं रखना आपको। जैसे कि मैं उसको आदत ही डाल दिया, मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं, वो मेरे को अच्छा लगता है तो मैं कभी भी करूँ, तो वो आदत डालना गलत बात है। और उससे आपको क्या होगा, मन भटकेगा आपका। एक अच्छा खासा रूटीन में आप जा रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, अच्छा पैशन आपका बढ़ रहा था, उसमें से मन भटकेगा और अलग रास्ते में निकल जाओगे। तो वो उसको आपको खुद को कंट्रोल में रखना है, और आपका जो गोल है वो गोल के ऊपर आपको ध्यान देना। और ऐसा कुछ नहीं है वो नाइट फॉल होने के बाद मेरा बॉडी में कुछ वीकनेस आ जाएगा, या मैं वीक हो जाऊंगा, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक नेचुरल चीज है, जब उसको आना है वो आएगा। मगर आप उसको आदत मत डालना, मोटिवेशन करके आदत मत डालना। वो नॉर्मल कब स्टॉप करना है वो आपके माइंड के ऊपर है, आप तब स्टॉप कर देना, और अच्छा एक रूटीन पकड़ना, अच्छी संगत रखना, अच्छे लोगों से मिलना, रेगुलर जिम करना, तो आप अपने आप वो चीज से हटके अच्छा बंदे, अच्छा मतलब लाइन में निकल जाओगे। ठीक है। ठीक है। अभी जैसे कि मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, 5:30 बजे उठ रहा हूँ, रात को 10:30 बजे तक मैं सो जा रहा हूँ। ये पूरा टाइम में पैक रहता हूँ। और कभी कभी ना मेरा जिम मिस आउट होता है, कभी कभी नहीं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो मिस होता है, या फिर मैं अल्टरनेट डेज जाता हूँ। तो अगर मुझे फिट रहना है
तो जैसे कि मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा है, कोई बोल रहा है 4 दिन एटलीस्ट करो, कोई बोल रहा है 5 दिन तो होना ही चाहिए एक अच्छी फिजिक्स के लिए। बट फिट रहने के लिए भी आपके हिसाब से क्या, मतलब कैसे? समझो आप इतना बिजी हो, समझो पूरे दिन में इतना बिजी हो, थक रहे हो यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है जिम जाने के लिए, तो आपके पास मिनिमम 3 दिन आप निकालो वीक के। 3 दिन निकाल के और एक आपका अच्छा सा शेड्यूल बना दो ट्रेनर्स को पूछ के, जिसमें आपका सब बॉडी पार्ट कवर हो जाए। 3 दिन में आपका वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर आप रेस्ट और आप गैप भी दोगे, ऑल्टरनेट डे भी जाओगे। 3 दिन कैसे आपको करना है वर्कआउट, आपके काम के हिसाब के शेड्यूल के हिसाब निकाल दो। 3 दिन भी काफी है अच्छा वर्कआउट करने के लिए, अच्छा रेस्ट भी होगा और आपका मसल्स भी अच्छा होगा, आप रेगुलर भी कर पाओगे। तो 3 दिन बेटर है आपके लिए। ठीक है। एक अच्छी फिजिक्स के लिए या फिर एक अच्छी फिजिक के लिए बॉडी लीन कट्स बल्क हो, 2 घंटा जिम करना चाहिए कि आधे घंटे में भी रिजल्ट मिलेगा? वो एक्चुअली कैसे मालूम है, समझो बोलते 2 घंटा जिम करो, 3 घंटा जिम करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर है, आप ट्रेनिंग कैसे कर रहे हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक बॉडी पार्ट है, समझो आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो, चेस्ट में कितने मसल्स है, 2 मसल्स है, चेस्ट में 2 मसल्स है। 2 मसल्स के लिए आप समझो 2-2 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग है, उसको ओवर ट्रेन कर रहे हो। ओके। समझो फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन आपने वर्कआउट कर लिया, तो उसमें आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया, चेस्ट 100% वर्कआउट हो गया आपका। तो वही वर्कआउट फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन डंबल्स मारने के बाद भी आप वो स्मिथ मशीन के ऊपर जाके उधर भी बार से मार रहे हो, फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन, तो आप मसल्स को नोच रहे हो, मतलब बोल रहे ना उसको पूरा, जैसे कि पानी से कपड़ा कैसे अपन पूरा पानी निकालते हैं, वैसे आप पूरा मसल्स को थका रहे हो और उसको है ना आप इंजर्ड कर रहे हो। आप क्या करो, आपका वर्कआउट के रैप्स कितना होना चाहिए, आपका फेलियर कब तक आना चाहिए और मसल कब 100% ट्रेन होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट सेट में आप समझो इंक्लाइन डंबल प्रेस मारा, फर्स्ट सेट 15 रैप मारा 15 के डंबल से। सेकंड सेट में आपने 17.5 का डंबल लिया, 17.5 का डंबल लेके आपने वापस 15 रैप मारा। मतलब क्या हो गया, आपका थर्ड सेट में वेट बढ़ना चाहिए, 20 का वेट उठाना चाहिए आप फेलियर के लिए। और फेलियर आपका है ना 12 तक आना चाहिए, 12-10 में फेलियर आपका आना ही चाहिए। फेलियर आया मतलब आपका 100% वर्कआउट हो गया इंक्लाइन डंबल प्रेस। ओके। जब तक आपका फेलियर नहीं आता तब तक आपका 100% वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं। ओके। फेलियर उनको मालूम ही नहीं है फेलियर क्या होता है। प्रॉपर 45 मिनट पे वर्कआउट खत्म होना चाहिए, ऐसे देखने जाओगे तो प्रॉपर वर्कआउट करोगे वार्म अप के अलावा, वार्म अप पकड़ के फेलियर तक वर्कआउट करने जाओगे ना आप, तो 45 मिनट 50 मिनट्स में आपका वर्कआउट फिनिश होना चाहिए। वार्म अप भी इतना खींचना नहीं है, 5 मिनट वार्म अप, जो बॉडी पार्ट आप वार्म अप कर, मतलब सब आप चेस्ट मारो तो चेस्ट का ही वार्म अप करो ज्यादा। ठीक है। जैसे पुशअप मारा तो हैंड रोटेट किया, अप डाउन किया, मूवमेंट किया बॉडी का, 5 मिनट हो गया। लाइट डंबल्स लेना, डिक्लाइन प्रेस रखना, उसमें एक सेट रेपिटेशन मारना 25 का, मतलब वो चेस्ट का वार्म अप हो गया आपका। बाद में सेकंड सेट के जो वेट उठाओगे ना, वो 1 2 3 सेट काउंट होगा, फर्स्ट सेट काउंट नहीं होगा, फर्स्ट वार्म अप में गया आपका। ओके। तो एक वार्म अप सेट रखना आपका हर बॉडी पार्ट का, शोल्डर मारो तो शोल्डर का एक वार्म अप सेट रखना, लो वेट से रेपिटेशन 25, 5-7.5 किलो का कुछ भी उठाकर मतलब मैंने 25 रैप जाना चाहिए। ओके। फेलियर नहीं उसमें आना चाहिए मगर। ठीक है, वो वार्म अप है वो मेरा। वार्म अप हो गया। सेकंड उठाओगे वो फर्स्ट सेट होगा आपका। ओके। उससे आप थर्ड सेट में आओगे तब आपका फेलियर आना चाहिए। ओके। तो आपका शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे वर्कआउट करेंगे ना, आपका 45 मिनट से वर्कआउट खत्म हो जाएगा, आप दूसरे मशीन पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपका 100% वर्कआउट ब्रेकडाउन हो रहा है मसल और आपका वर्कआउट खत्म हो रहा है। ठीक है। अभी मैं भी बाइसेप मारता हूँ, खाली 2 वेरिएशन, डंबल कर्ल मार दो, बाद में हैमर कर्ल मार दो, हो गया मेरा वर्कआउट बाइसेप्स का। लोग बोलते हैं हमने 3-3 5-5 6-6 वेरिएशन मारते हैं, डंबल कर्ल मारते हैं, बार से मारते हैं, प्रेशर कर्ल मारते हैं, हैमर कर्ल मारते हैं, पुली पे मारते हैं, सब जगह मारते हैं। इतना क्यों सता रहे हो उसको यार, मसल्स इतना ही है, कितना बढ़ के कितना बढ़ने वाला है, खाली आधा इंच 1 इंच बढ़ेगा वो, मतलब वेट ट्रेनिंग में वापस उतना ही वही जगह पे आने वाला है, तो ओवर ट्रेन क्यों कर रहे हो उसको। एक नॉर्मल रखना है। जो मैं क्या सोचता हूँ, जितना अपने बॉडी में मसल्स है ना, अभी शोल्डर में 3 हेड है, फ्रंट है, एंटीरियर डेल्टॉइड, मिडियल डेल्टॉइड, रियल डेल्टॉइड, ठीक है। फ्रंट में आपने ओवरहेड मारा, यस, 3 सेट मारा, साइड लेटरल मारा मिडियल डेल्ट के लिए, रियल डेल्ट के लिए समझो रिवर्स फ्लाई मारा, हाँ ठीक है वो मारा।
उसमें आपका 3 सेट फेलर तक हो गया तो आपका शोल्डर का वर्कआउट खत्म हो गया। लोग क्या कर रहे हैं, डंबल्स भी मार रहे हैं, बार भी मार रहे हैं, मशीन भी मार रहे हैं। 4 या 5 वेरिएशन ऐसा क्यों बताया मार जा रहे हैं रहा भाई, है, क्यों? और एक ही फ्रंट ही शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं, 6-6 8-10 सेट मार के। और फिर इंजरी हो जाती इंजरी है। हो जाती है, बाद में बोलते हैं यार शोल्डर पेन हो रहा है, होगा ना, मसल इतना सा है यार, तो कितना मार गया। और उसके ऊपर 30 किलो का तो इसलिए वो टाइमिंग आपका भी बढ़ रहा है ना, आप बोल रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, तो टाइमिंग भी बढ़ रहा है। और ठीक लगता है। है 2 घंटा जिम किया, अरे मगर जिम नहीं किया, उसको तू सता क्या है वो, मतलब मसल्स को पूरा दोचकड़ है, मतलब पूरा मसल पील बोलते हैं ना, उसको पूरा पुश पुश कर खत्म करके आए उसको, वर्कआउट नहीं किया उसका आपने। ठीक है, तो फिर आपके हिसाब से क्या लगता है, अगर 45 मिनट या फिर 60 मिनट मुझे देना है और लाइफ टाइम तक देना है मुझे, जिम के अलावा, जिम का एक्सेस नहीं हो पाया कभी, पर मुझे लाइफ टाइम तक फिट रहना है, तो क्या हाँ, करना तो चाहिए? आपको क्या करना है मालूम है, तो आपको घर पे समझो आपको जिम नहीं जाना है। मगर एक मैं आपको चीज बताता हूँ, जो बंदा जिम करता है ना सालों साल, वो बंदा जिम छोड़ता भी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। उसको ऐसी हैबिट लगती है, वो एक नशा है, जिम भी एक नशा है, मैं उसको नशा बोलता हूँ। जैसे लोगों को नशा लगती है, सिगरेट की नशा लगती है, एक बार लग गई तो लग गई। जिम भी आप 1 साल 2 साल 3 साल करोगे ना, तो मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, आप लाइफ टाइम जिम ही ढूंढोगे, किधर भी जाओगे तो आप जिम ही जाओगे। तभी भी आप मुझे पूछ रहे हो कि जिम के अलावा मुझे कुछ करना है, तो आप करोगे, घर पे वर्कआउट करने जैसे बहुत कुछ है, फ्री हैंड वर्कआउट बहुत कुछ है, वो आप करोगे, मगर आपको जो होता है ना एक किक चाहिए ना, वो किक नहीं मिल पाएगा कभी। आपको हाँ। ऐसा लगेगा कुछ मिस है मेरे में, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। तो भी आप जिम, मतलब कोई कोई बंदा फिर बाद में बोलता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वो घर पे बैठे कर दे, मतलब पुशअप्स कर लेगा, पुलअप्स कर लेगा, एब्स कर लेगा, होगा स्ट्रेचिंग करवा लेगा, एब्स का वर्कआउट करवाएगा, मगर जो वो फिटनेस के लिए हो जाएगा वर्कआउट, मगर आपको अंदर एक किक आएगी, जो मैं जिम जाता था वो अलग ही था। हाँ। वो अलग ही था। तो मतलब एक रहेगा अच्छा कि आप फिटनेस में जुड़े रहोगे, वर्कआउट तो कर रहे हो, मेंटेन रहोगे, मगर वो जो रिजल्ट है ना, जो जिम में आया था, वो रिजल्ट आपको घर पे उतना नहीं आएगा। ओके, बट फिट रह सकते फिट रह सकते हैं। ठीक है। फिर आप रिजल्ट के पीछे मत भागो कि मुझे वही रिजल्ट चाहिए, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर वेट उठाना ही पड़ेगा जिम जाके ऐसे। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे 6 पैक्स एब्स चाहिए, ये मेरा बॉडी है, क्या करूं? 6 पैक आप चाहिए तो आप अच्छा जिम ज्वाइन करो, ठीक है। अच्छा एक ट्रेनर लो, ओके। अच्छा गाइडेंस लो, अच्छा डाइट करो, आपको 6 पैक आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। ये जो यूट्यूब पे दिखाते हैं 1 महीने में एब्स बनाओ, वो सब यूट्यूब के पीछे मत भागो। यूट्यूब क्या करता है, जो जो बंदे को एब्स दिखाता है ना, उसने पीछे बहुत सालों से मेहनत किया हुआ बंदा खड़ा करते हैं और बोलते हैं ऐसे एब्स के लिए ये वर्कआउट करो। हाँ। वो आपको खाली वर्कआउट बताते हैं, मगर वो एब्स के लिए बताते हैं, मगर वो एब्स उसके वजह से नहीं आया है, उसके पीछे उसने बहुत न्यूट्रिशन किया है, बहुत उसने वर्कआउट किया है, सालों साल जिम किया है, बहुत मेहनत की है। तो वो 5 मिनट की वीडियो में वो लोग नहीं दिखाएंगे, 5 मिनट में तो नहीं हो दिखा, वो सकता। खाली उनका एक प्रोडक्ट भेजना रहेगा, तो बताएंगे ये प्रोडक्ट लो, ऐसे एब्स बनेगा, ये वर्कआउट करो, वर्कआउट वो सही बताएंगे, मगर लेग रेस बताएंगे, ऑल्टरनेट लेग रेस बताएंगे, क्रंचेस बताएंगे, साइड ऑब्लिक का वर्कआउट बताएंगे, एब्डोमेन का ऑल ओवर वर्कआउट बताएंगे, मगर एब्डोमेन का वर्कआउट करके 6 पैक आएगा ये भी नहीं होता है। 6 पैक आने के लिए आपको अच्छा डाइट, अच्छा प्रोटीन, अच्छा रेस्ट और अच्छा वर्कआउट करने के बाद ही 6 पैक आएगा। आप बोलोगे घर पे मैं 2-2 घंटा खाली क्रंचेस ही मारूं तो आपको बैक पेन हो जाएगा एक टाइम के बाद, जो मारने वाले थे 20-25 पुशअप वो भी नहीं जाएगा, घर पे सब छोड़ के बैठ जाओगे। तो आप एक यूट्यूब को यूट्यूब के नजरिया से ही देखो, एंटरटेनमेंट। इंस्टाग्राम को उसके नजर से ही देखो, उसके जैसा बोलते हैं ना, वो जैसे करे वैसे मैं करूंगा, वैसा कुछ नहीं होता है। वो खाली एक टाइम, चलो कुछ सीखने मिल रहा है तो अच्छी चीज ले लो, नहीं चाहिए वो छोड़ दो, ठीक है, ऐसे करो बस। सो अब हम एंड पे आ गए हैं। क्या होता है, जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं ना, तब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे। ओके। वही है यूट्यूब। यूट्यूब क्या बताता है, वो आपको सब रेडी बताता है कि ये करने से ये होगा, वो मगर वो भी बता देगा कि भाई स्विमिंग भी ऐसे सीखते हैं, मगर आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा तो ही आप स्विमिंग सीखोगे ना। ऐसा ही नहीं है ना कि जब मैं जंप मारा तो अपने आप तैरना सीख गया। तो इसीलिए आपको वो चीज पहले करना पड़ेगा बहुत सालों से, उसके बाद में वो रिजल्ट आपको आएगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया और आपको रिजल्ट आ गया, वो देख के ये कर रहा है इसलिए मैं वो करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत कुछ चीज उन लोगों ने किए रहते, वो आपको वो लोग नहीं बताते। हाँ, नहीं बताते। नहीं बताते। Then,
तो अब हम एंड पे आए हैं रुपेश सर। तो मेरा एक कुछ क्विक सवाल है और जिनका मुझे जवाब चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, बनाना कि एग? एग। एग ज्यादा प्रोटीन है। यस। और बनाना में बनाना में प्रोटीन नहीं है, शुगर। एनर्जी उसमें, एनर्जी है, मतलब उसमें आप कैलोरीज में डाल सकते हो, एक एनर्जी आ जाएगा इंस्टेंट एनर्जी के लिए। जैसे प्री वर्कआउट, जैसे आपको जिम जाना है, कुछ मिला नहीं तो 2 बनाना खाया और जिम गए। ठीक है। फ्लेक्स, मतलब मुझे अपनी बॉडी फ्लेक्स करनी है, कट बॉडी बनानी है, या फिर सीरियस और कंसिस्टेंसी? चलेगा। डेली या फिर वीक में 3 बार? मेरे को पूछेगा तो डेली। बट फिट रहना है तो फिट रहना है तो 3 बार, कुछ नहीं करना है तो 3 बार तो जाना है आपको। घर का खाना, दूध दाल दही की सप्लीमेंट? घर का खाना। ऑलवेज हेल्दी। घर का खाना, क्योंकि मैं इसमें क्यों ऐसा बोल रहा हूँ घर का खाना, कि घर का खाना आपका लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ। एक बोलते हैं बजट के हिसाब से आपका प्रोटीन मिस होगा। जैसे अपन ने पहले बात किया था कि 1-2 महीना अपन कर देंगे, तीसरे चौथे महीने समझो फाइनेंशियल कुछ अपना प्रॉब्लम हो गया, नहीं अपन ले सकेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास प्रोटीन नहीं तो मैं जिम नहीं जाऊंगा। ऐसा डाइट बनाओ कि आपके पॉकेट को भी सूट हो, आप रेगुलर लाइफ टाइम कर, तो घर का खाना एनी टाइम बेस्ट फिट रहने के लिए। फिटनेस में 6 पैक एब्स की एनर्जी? एनर्जी एनर्जी 6 पैक एब्स नहीं। 6 पैक ऐप है ना सर जी, कैसे होता है कि 6 पैक ऐप ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। जब तक आपका अच्छा डाइट है तब तक आपका पैक दिखेगा। जैसे कि अभी मैं बॉडी बिल्डिंग भी किया हूँ, और मैं अपना ग्रेटर बॉम्बे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का है ना, जज का भी एग्जाम दिया हूँ। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग की मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री ऐसे कॉम्पिटिशन रहती है, तो वो बॉडी बिल्डर जो रहते हैं ना स्टेज पे, वो स्टेज पे 6 पैक 8 पैक लेके आते हैं, मगर वो करने के लिए वो लोग सालों साल मेहनत करते हैं। और लास्ट का जो उन लोग का प्रेजेंटेशन डे आता है ना, तो उसमें वो लोग इतने मेहनत करते हैं ना पूरा शार्पनेस के लिए। सेकेंड आप देखोगे ना, वो शार्पनेस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टेम्पररी है। ओके, टेम्पररी है। 2-4 महीने के बाद देखो तो पूरा 6 पैक गायब हुआ दिखेगा आपका। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि 6 पैक के पीछे भागो मत, एक प्रॉपर फिटनेस के पीछे भागो। 6 पैक एक बोलते हैं ना टेम्पररी के लिए अच्छा है, और आपका जो फिटनेस हो लाइफ टाइम के लिए अच्छा है। एज अ बिगिनर पहला 3 महीना बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए कि एडवांस की तरफ भागे? बेसिक, जैसे कि एडवांस में सीधा जाओगे, मैं बोलूंगा डेडलिफ्ट मारो, तो वो रॉन्ग, इंजर्ड हो जाएगा बंदा। इंजर्ड हो जाएगा। बेसिक पे ध्यान देगा, खुद का बॉडी वेट खुद उठा रहे, खुद के मसल्स का उसको नॉलेज है कि मेरा शोल्डर इतना वेट उठा पाएगा, मेरा बैक का पकड़ के इतना मैं पुल कर पाऊंगा, स्क्वाट में मैं इतना स्क्वाट मार पाऊंगा। तो बेसिक आपका अच्छा रहेगा ना, तो आप एडवांस अच्छे तक लेके जा सकते हो। पहले से ही पहले 3 महीने में एडवांस के वर्कआउट आपको देता हूँ, इंजरी होने का चांसेस ज्यादा है। तो आपका ये इसके इंजरी होने के बाद आपका जो जिम रेगुलर है वो भी स्किप हो जाएगा, तो आप फिटनेस से दूर हटोगे। इसलिए बेसिक आपका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। कुछ लास्ट टिप्स बताइए यंगस्टर्स के लिए। मैं लास्ट यही बताना चाहता हूँ कि सब फिट रहे, अच्छे रहे, हेल्दी रहे, अच्छे गाइडलाइन लेके आप वर्कआउट चालू करो, सबसे मिलते जुलते रहो, और दिमाग में सब अच्छा सोचो, और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना। और अपनी एक ही बॉडी है, इसके साथ ही आपको रहना है और अच्छे से ही रखना है उसको। कुछ आप बोलते हैं ना, जैसे कि अभी के लोग बहुत अलग लाइन पे भी जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उसमें मत जाओ। नशा करना है तो जिम का नशा करो, और अच्छे रहो, फिट रहो, घर पे भी सब खुश रहेंगे और अब भी खुश रहना। Thank you, Rupesh sir. Thank you very much. Thank you so much. So yes, my dear friends, आपने अभी नोटिस किया कि रुपेश सर से हमने बहुत सारी बेसिक चीजों की बात की। एडवांस चीजें आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे मिलेंगी, बट बेसिक्स कोई बताता नहीं है। तो यस, रुपेश सर के साथ हमने आज बहुत सारी चीजें अनलॉक की, और बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द यंग कास्ट। जय भारत।